लघु नाटिका का शीर्षक है स्वतंत्रता संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक। इसमें कलाकार हैं रितेश पसूनिया, वैष्णवी वर्मा, कशिश हर्षिता, सरिता, मोनिका, सेवेंटी, सोनम, अमृता, बाबूलाल, जतिन, आस्था, नंदिनी, राज एवं सचिन। माननीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित अतिथिगण, आदरणीय गुरुजन एवं प्रिय मेरे साथियों, आप सभी का स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम महान विभूतियों को नमन ज्ञान, आस्था, बलिदान का प्रतीक यह पवित्र दिन हमें सदैव राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहा है। तिरंगा केवल हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सम्मान साहस का प्रतीक है। जिस मिट्टी ने वीरों को जन्म दिया, जिस धरती ने बलिदानियों का रक्त अपने आंचल में समेटा, उस पावन भारत भूमि को सत नमन करते हैं। आइए भारत माता का स्वागत करते हैं। मैं भारत माता, मेरे गीतों को मैंने तुम्हारे बलिदान और त्याग को कभी नहीं भूल सकती। आओ आज हम सब मिलकर उन महान वीर आत्माओं को नमन करें। आज की इस प्रस्तुति की शुरुआत हम उस वीरांगना के स्मरण से करने जा रहे हैं जिनका साहस, बलिदान, त्याग की गाथा से जुड़ा होगा। चित्तौड़ की वीरांगना रानी पद्मिनी की कथा भारतीय इतिहास में साहस, स्वाभिमान के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में स्मरण की जाती है। कहा जाता है कि चित्तौड़ की रक्षा के संघर्ष के दौरान पद्मिनी और अनेक महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर का मार्ग चुना था। स्वाभिमान, साहस और त्याग के प्रति रानी पद्मिनी का स्वागत है। मैं रानी पद्मिनी, मेवाड़ की शान और राजपुताना के स्वाभिमान और वीरता की पहचान हूँ। मेरे लिए राजमुकुट से बढ़कर मेरा सम्मान था और प्राणों से बढ़कर मातृभूमि की शान। राजपुताना की रानी कभी झुकना नहीं जानती, क्योंकि रानी पद्मिनी केवल एक नाम नहीं, बल्कि साहस, त्याग, वीरता और स्वाभिमान की अमर कहानी है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। सन 1857 भारत के इतिहास का वह गौरवशाली वर्ष जब अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध स्वतंत्रता की ज्वाला पूरे देश में धधक उठी। उसी स्वतंत्रता संग्राम में अपने अदम्य साहस, वीरता और मातृभूमि के प्रति समर्पण से अंग्रेजों को चुनौती देने वाली वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनके लिए मातृभूमि सबसे पहले थी, जिसकी वीरता आज भी भारत की हर पीढ़ी को प्रेरणा देती है। अब आमंत्रित करते हैं महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सन 1857 में मैंने स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। मातृभूमि की रक्षा के लिए मैंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सन 1857 की क्रांति भले ही सफल न हुई, लेकिन आजादी की ज्वाला बुझी नहीं। उस ज्वाला को और प्रज्वलित किया अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने।
मैंने प्रण लिया था कि मैं जीवित रहते अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। मैं चंद्रशेखर आजाद आजाद था, आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा। अब आ रहे हैं वह युवा क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, शहीद भगत सिंह। मैं भगत सिंह, मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और देशवासियों में स्वतंत्रता की अलग जगाई। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरे वीरों, तुम्हारे त्याग व बलिदान से यह भारत स्वतंत्र हुआ। लेकिन स्वतंत्र भारत के लिए शिक्षा, समानता, न्याय और जनसेवा की भी आवश्यकता थी। आइए अब हम सब मिलकर उन महान राष्ट्रीय निर्माताओं और समाज सुधारकों का स्वागत करें। अब स्वागत करते हैं भारत की पहली महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले का। मैं सावित्रीबाई फुले, भारत की पहली महिला शिक्षिका। जब मैंने अज्ञान और अंधविश्वास के अंधेरे को चीरकर लड़कियों के हाथों में किताबें थमाई तो समाज ने मुझ पर कीचड़ और पत्थर फेंके, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। याद रखना, शिक्षा हर उस इंसान का अधिकार है जो अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ना चाहता है। पढ़ना सिर्फ अक्षर सीखना नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और आत्मसम्मान को पहचानना है। अब स्वागत करते हैं न्याय, सेवा और जन कल्याण के प्रतीक लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का। मैं देवी अहिल्याबाई होलकर, मालवा की एक ऐसी शासिका जिसने अपना संपूर्ण जीवन प्रजा की सेवा और न्याय में समर्पित कर दिया। मैंने पूरे भारत में अनेकों मंदिरों, घाटों, धर्मशालाओं और कुओं का निर्माण करवाया तथा भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेरा विश्वास था कि सच्चा शासन वही है जिसमें प्रजा का सुख ही राजा का सुख हो। अब मैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वागत करता हूं। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी हमें लाखों वीरों के त्याग और बलिदान से मिली है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो शिक्षित, सशक्त और एकजुट हो। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। आइए हम सब मिलकर अपने भारत को और महान बनाएं। अब स्वागत करते हैं भारत के सादगीपूर्ण और प्रेरणादायी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। मैं लाल बहादुर शास्त्री 1965 की कठिन परिस्थितियों में मैंने देशवासियों को एक संदेश दिया, जय जवान जय किसान, और यही भारतवासियों की ताकत बनी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मेरे वीरों, तुम्हारा त्याग, सेवा और बलिदान सदैव अमर रहेगी। आइए अब हम सब मिलकर एक शिक्षित, सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लें। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए, मैं रहूं या ना
सिलाए बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो छनछनाओ बार बार। देश से ये प्यार आंखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। देश की दौलत, देश की ताकत, देश की इज्जत, नौजवान, वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्लब रेडियो। बहुत खूब